परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो स्टील सिटी में आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थ्य सेनाओं के हवा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का रचयिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों पर इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु आपने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से दो या तीन इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। और प्रभु जी आज तो हमारे बीच में आ, और जितने भाई बहन वचन सुन रहे हैं प्रभु तेरे मजरूबी को महसूस करने पाए, सबको आशीर्वाद दे। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु कि मैं आज के वचन के गहराई तक पहुंचने पाऊं, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
Oh
परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, और बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं भी हैं जो परमेश्वर नहीं सुनता, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार उसे नहीं मानते। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। आज हम देखेंगे बाइबल से दूसरा इतिहास 7 अध्याय की 11 से 16 पद तक। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 7 रीडिंग फ्रॉम 11 to 16। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। सुलेमान कब यहोवा ने रात को दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे स्थान को यज्ञ होने के लिए अपनाया है। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ होने के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब भी यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन की खोजी होकर बुरी चालों से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहेंगे। 16 पर, और अब मैं इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा इस स्थान में बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। आज का मेरा सब्जेक्ट है डिवाइन हियरिंग। डिवाइन हियरिंग, ईश्वरीय सुनाई। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है, मगर उसमें इस पद में परमेश्वर कुछ शर्त रखता है। कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। हमें घमंडी होकर प्रार्थना नहीं करना है। हमें प्रार्थना ऐसा नहीं करना है कि परमेश्वर तुझे देना ही है। परमेश्वर हमारा पिता है, और जब उससे प्रार्थना करे तो अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दीन करो, अपने आप को परमेश्वर के चरणों के पास लाएं। कहता है, नम्र होकर प्रार्थना करें और अपने बुरे चालों से फिरें। नम्र होकर प्रार्थना करें और अपने बुरे चालों से फिरे। जब हम प्रार्थना करते हैं और अपने पाप में लगे रहते हैं, अपने बुरे चाल में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। कहते हैं, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, ये खासकर विश्वासियों के लिए, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये कहा गया है। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वे दीन होकर प्रार्थना करें, अपने आप को नम्र करना है और अपने बुरे चालों से फिरें। हम जो गलत काम कर रहे हैं उससे अलग हो जाए, फिर जाए, यू टर्न ले ले। हमें पाप में लगे रहना नहीं है। यदि हम पाप में लगे रहते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हम घमंडी हैं, हम अपने आप को नम्र नहीं किया है, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हमारा प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और अपने लोगों से बातें करता है और उत्तर देता है। इन पदों में हम देखते हैं
कि परमेश्वर राजा सुलेमान से बात करता है, स्वप्न में बात करता है। वो कहता है मेरे प्रजा के लोग, अन्य जातियों के लिए नहीं कहा गया, ये जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के प्रजा के लोग हैं, उन्हें कहता है हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के प्रजा हैं। बहुधा ये देखने को आता है कि आज भी मजबूत मसीह हैं जो गिर जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जो विश्वासी थे, कभी जो परमेश्वर के पीछे चलते थे, परमेश्वर क्या क्या मानते थे, वे किसी कारणवश गिर जाते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। मैं आज इन लोगों के विषय में बताना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर से भटक गए हैं, जो लोग गुनगुना हो गए हैं, जो लोग सुसमाचार की सच्चाई से मुंह मोड़ लिए हैं, ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है यदि आपको परमेश्वर को आशीष चाहिए, यदि आप खुशहाल रहना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने पापों से क्षमा पाएं, यदि आप चाहते हैं चंगाई प्राप्त करना, तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने नम्र होना है, दीन होना है, प्रार्थना करें और परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो और अपने बुरे चालों से फिरे। नम्र हो, परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो और अपने बुरे चालों से फिरे। पहला कहता है हम्बल योरसेल्फ, हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें। नीति वचन 16 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, नीति वचन 16 अध्याय के 18 पद में लिखा है, विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। सुलेमान लिखता है, राजा सुलेमान यहाँ कहता है विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आप जब देखेंगे पहला सामुएल 15 अध्याय के 10 और 11 पर, तो परमेश्वर ने साउल को रिजेक्ट किया और दाऊद को राजा बनाने के लिए अभिषेक किया। क्यों? साउल तो राजा था, परमेश्वर उसे ठहराया था, परंतु घमंडी हो गया, वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करना भूल गया और परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट कर दिया और दाऊद को राजा बनाने के लिए अभिषेक किया। अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय की 29 पद में लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्यों को बचाता है। कहता है चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नर्म मनुष्यों को, क्योंकि वो नर्म दीन मनुष्यों को बचाता है। परमेश्वर जो है वो नम लोगों को बचाता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें कभी गिरने नहीं देता। पहला पत्रस 5 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 5, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर बहुत अनुग्रह करता है। परमेश्वर जो है अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीन जो नम्र है उन पर अनुग्रह करता है। पहला सामुएल 17 अध्याय के 45 पद में आप देखेंगे, वहां पर दाऊद और गोलियत की लड़ाई के विषय में लिखा हुआ है और किस प्रकार दाऊद उस घमंडी गोलियत को मार गिराया, उसी के तलवार से उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। कहता है घमंड के कारण गोलियत कहता है तू तो लाठी लिए हुए मेरे पास आता है,
क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है? दाऊद कहता है, तू तो भाला सांप तलवार लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। वो यहोवा के नाम उसके लिए सब कुछ था। कहता मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और गोफन में एक पत्थर रखा और घुमाया और मारा, और एक ही एक्सपोज जो ढका नहीं था उसके शरीर में, दोनों आंख के बीच में वो पत्थर घुस गया, वो गिर गया, और दाऊद उसी के तलवार को लेकर उसके सर उसके धड़ से ही अलग कर दिया। याकूब 4 अध्याय के 10 पद में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो तुझे शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो तुझे शिरोमणि बनाएगा। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, यदि हम प्रभु के सामने दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है, हमें शिरोमणि बनाता है। शिरोमणि का अर्थ होता है कि मुकुट में एक मणि होता है जो सबसे ऊंचे स्थान पर होता है, और उसी प्रकार परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा यदि हम अपने आप को नम्र करते हैं। गिनती 12 अध्याय के 3 पद में लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। क्या उपाधि? पृथ्वी भर के सब लोगों से नम्र स्वभाव का आदमी था मूसा, और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के दाहिने हाथ में अपना दाहिना हाथ करके और सदा का नाम कर लिया, और मूसा को बहुतायत से इस्तेमाल किया। उसके हाथों से कई आश्चर्यजनक काम हुए। चट्टान से पानी निकाला, लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, आकाश से मन्ना गिराकर उनके भोजन का प्रबंध किया। जो चाहते थे मूसा ने किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ मूसा के दाहिना हाथ में कर दिया था। हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा। दूसरा, प्रे एंड सीक गॉड्स फेस, प्रार्थना करे और परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना मसीहों के लिए एक अवसर है। प्रार्थना एक पहाड़ पर चढ़ने के अनुसार है, जितना आप ऊपर चढ़ेंगे उतना दूर तक आप देख पाएंगे। अभी बिल्डिंग बन रहा था तो ग्राउंड फ्लोर से तो कुछ दिखाई देने लगा, जब सेकेंड फ्लोर बना तो और दूर दिखाई देने लगा, जब थर्ड फ्लोर बना तो और दूर दिखाई देने लगा। जितना हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर में उतना ऊंचा बढ़ते हैं, और परमेश्वर को उतना अधिक हम देखने लगते हैं। परमेश्वर को उतना अधिक हम देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। प्रार्थना परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में लाइफ लाइन है जो हमें अनंत जीवन देता है, जो परमेश्वर से हमें जोड़कर रखता है। मसीहों के लिए प्रार्थना एक अवसर है, एक प्रिविलेज है कि हम परमेश्वर के और नजदीक आ सके। कुछ लोग मानते हैं कि हम चारों तरफ से निराश हो जाएं, सब कुछ फेल हो जाए, हमारे लिए कुछ अच्छा ना हो, तब हमें प्रार्थना करना चाहिए। नहीं, हमें सदा परमेश्वर के संपर्क में रहना चाहिए, हमें सदा प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना से हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है, परीक्षाओं पर जय पाने के लिए हमें सामर्थ्य मिलती है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना चाहिए। हमें अगुवाई पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अगुवाई क्या करे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना जा रहा हूं। अब्राहम अपने दास एलियाजर को इसहाक के लिए एक दुल्हन खोजने के लिए भेजा, और एलियाजर गया और
इब्राहिम के नेटिव प्लेस में, हरान में, और वहां जाकर एक कुआं के पास बैठ गया। अब गांव की कुआंरियां पानी भरने के लिए आया करती थी, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, गांव की कुआंरियां पानी भरने के लिए आ रही है, मैं जिससे कहूं कि तू मुझे पानी पिला, वो मुझे पानी पिलाए, और उसके बाद मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए, वही मेरे स्वामी की बेटे की पत्नी हो। और परमेश्वर ने वैसा ही किया। हमें अगुवाई पाने के लिए कि हमें आगे क्या करना है, प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर से सहभागिता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रार्थना की आदत बराबर डाल लेना चाहिए कि रोज हम प्रार्थना करें। जैसे दानियल उपरौठी कोठी में जाकर और दिन में 3 बार यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर और प्रार्थना किया करता था, और दानियल के जीवन में आश्चर्यजनक काम हुआ। ये प्रार्थना का ही कारण था। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना चाहिए। तीसरा, टर्न फ्रॉम योर विकेड वे। हमें अपने बुरे चालों से फिर जाना चाहिए। हमें अपने बुरे चालों से फिर जाना चाहिए। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय के 7 पद में लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन से फिरे, दुष्ट अपनी चाल चलन से फिरे। एजकेल 18 अध्याय के 21 पद में लिखा है, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर करके मेरी विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म का काम करे, तो वो न मरेगा पर जीवित रहेगा। वो न मरेगा पर जीवित रहेगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हम देखते हैं यहां पर 2 सामुएल 22 अध्याय के 7 पद में, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कान में पहुंची। यहां पर कहता है कि मैं अपने संकट के समय में यहोवा को पुकारा और परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात अपने मंदिर में से सुन ली और मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। दाऊद के विषय में हम जानते हैं किस प्रकार वो परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर के सामने चिल्लाता था, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बनाया। परमेश्वर पूरे इस्राएल के ऊपर दाऊद को राजा बनाया। जब मुसीबत में था, जब संकट में था, साउल सेना लेकर दाऊद के पीछे पड़ गया था, और परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। कहता मैं संकट के समय में पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने अपने मंदिर से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। परमेश्वर ने उसकी सहायता की। यशायाह 65 अध्याय के 24 पद, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 65 वर्स 24, उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही उनकी सुन लूंगा। कहता है उसे पुकारने के पहले ही उत्तर दूंगा और उसे मांगने से पहले ही मैं सुन लूंगा। आइए परमेश्वर को परख कर देखें, मांगे कि हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। पहला पत्रस 3 अध्याय के 12 पर, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 12, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की दुख रहता है। कहता है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उनकी कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हमारी दुहाई, हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है, उसकी कान आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है। आज हमने 3 बातों को देखा। आज हम देख रहे थे डिवाइन हियरिंग,
ईश्वरीय सुनवाई, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। कहते हैं यदि मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर अपने बुरे चालों से फिरे, मेरे दर्शन की खोजी हो, तो मैं उनके प्रार्थना को सुनकर उनका देश ज्यों का त्यों करूंगा। उन पर कोई रोग नहीं लाऊंगा, उन पर कोई महामारी नहीं लाऊंगा। टिड्डियों को मैं उजाड़ने के लिए भेजूं तो उन पर कुछ असर ना होगा, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर। पहला पॉइंट, अपने आप को नम्र करें। परमेश्वर कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग अपने आप को नम्र करें, हमें अपने आप को नम्र करना है परमेश्वर के सामने, अपने आप को दीन करना है। लिखा है मूसा पृथ्वी के सबसे नम्र मनुष्य था और परमेश्वर से बहुत ऐसे इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि परमेश्वर उससे बात किया करता था। अपना दाहिना हाथ मूसा के दाहिना हाथ में कर दिया था कि वो आश्चर्यजनक काम करे। हमें अपने आप को नम्र बनाना है, हमें अपने आप को दीन बनाना है। प्रे एंड सीक गॉड्स फेस, हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है। प्रार्थना, जितना प्रार्थना करते हैं उतना परमेश्वर के नजदीक आते हैं, उतना परमेश्वर को जानते हैं और अपने सारे परीक्षाओं पर जय पाते हैं। और हमें सदा प्रार्थना करना है, केवल मुसीबत में ही प्रार्थना नहीं करना। टर्न फ्रॉम योर विकेड वे, अपने बुरे चालों से फिरना है। जब हम अपने बुरे चालों से फिरते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, यशायाह के प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। और कहता है पतरस में, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनकी कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। जब नम्र होकर, दीन होकर, अपने बुरे चालों से फिरकर और हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की आंखें हमारे ऊपर लगी रहती है, उसकी कान हमारे विनती की ओर लगे रहते हैं। एक बार मैं फिर पढ़ना चाहता हूं, दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय के 12 पद से। तब यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन होने के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश उजाड़ने के लिए आज्ञा दूं और अपनी प्रजा में फली फैलाऊं, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपने बुरे चालों से फिरे, सो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश ज्यों का त्यों करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है परमेश्वर के लोगों के लिए कि परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। हमारा परमेश्वर जीवित है और हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। यदि हम अपने आप को नम्र करें, उसके दर्शन की खोजी हो, तो हमारी प्रार्थना सुनेगा, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा। उसने नेहमाया की प्रार्थना सुनी। प्रार्थना मसीहों के लिए एक अवसर है, एक प्रिविलेज है। मसीह जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेयर इज अ लाइफलाइन बिटवीन ए पर्सन एंड गॉड। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने आप को नम्र करके, दीन करके और प्रार्थना करें, परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो और अपने बुरे चालों से फिरे, तो परमेश्वर आपके प्रार्थना सुनकर आकाश के सारे आशीर्वाद आपके ऊपर उड़ेल देगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। हमें से प्रत्येक भाई बहन जो आज के वचन सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीर्वाद कर, उन्हें देखिए वचन उनके हृदय में, उनके मन में, उनके विचार में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल रहा है प्रभु। सबको आशीष दे, उन्हें दे कि हमारा जीवन प्रार्थनामय हो, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन, आमीन।